नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में ये बात कंफर्म हो गई है कि चीन के द्वारा एक ओशियन माइक्रोस्कोप बनाया जा रहा है। यानी ये जो माइक्रोस्कोप है वो समुद्र की तर्ज पर बनाया जा रहा है चीन के द्वारा। यानी ये दुनिया का पहला ऐसा माइक्रोस्कोप होगा जो समुद्र की तर्ज पर बनाया गया है और इसे बनाने वाला दुनिया का पहला देश चीन होगा। और इस माइक्रोस्कोप का बनाने का उद्देश्य चीन का ये है कि चीन इसके जरिए जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट एक्सचेंज से संबंधित जितनी भी भविष्यवाणियां हैं और वो चीन करेगा इसके जरिए। और इसके साथ साथ चीन के जो वैज्ञानिक हैं वो इस माइक्रोस्कोप के जरिए समुद्र का अध्ययन करेंगे और आगामी जो भविष्यवाणियां हैं वो भी चीन समुद्र से संबंधित इस माइक्रोस्कोप के जरिए करेगा अध्ययन करके। और इसके साथ साथ ये एसडीजीज में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब इसको लेकर के खबर भी है कि कंफर्म्ड चाइना इज डेवलपिंग LICOMK++ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओशियन माइक्रोस्कोप विच इज मोस्ट एडवांस ओशियन सिमुलेटर विद 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन। यानी चीन का ये जो नया माइक्रोस्कोप है जिसे चीन के द्वारा बनाया जा रहा है, इसका नाम है LICOMK++ और ये दुनिया का पहला माइक्रोस्कोप है। और इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1 किलोमीटर का है। यानी इसका जो दायरा है वो 1 किलोमीटर का है और 1 किलोमीटर का ये सिमुलेशन करेगा। यानी ये एक आभासी चित्र बनाएगा जिसके जरिए चीन के जो वैज्ञानिक हैं वो इसका अध्ययन करेंगे। खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो चीन ने अभी हाल ही में LICOMK++ नामक एक अत्याधुनिक महासागरीय सिमुलेशन प्रणाली विकसित की है जिसे दुनिया का पहला महासागरीय माइक्रोस्कोप कहा जा रहा है। यानी ये दुनिया का पहला ऐसा माइक्रोस्कोप है जो महासागरीय तर्ज पर बनाया गया है। यह प्रणाली 1 किलोमीटर की उच्च क्षैतिज रेजोल्यूशन पर कार्य करती है जिसे महासागर की जटिल गतिशील प्रक्रियाओं का सटीक मॉडलिंग संभव हो पाया है। यानी यह प्रणाली है वो 1 किलोमीटर का रेजोल्यूशन देती है क्षैतिज रूप से और इसी वजह से महासागर की जो जटिल गतिशीलता है वो इसमें संभव हो पाई है। यानी इसका महासागर है वो उसकी मॉडलिंग इसमें संभव हो पाई है। अब LICO++ की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो इसका जो विकासकर्ता और संस्थान है वो है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स और इसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित की गई है। यानी ये जो LICOMK++ नामक एक माइक्रोस्कोप है ये मूलतः चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, इसके द्वारा और इसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। उच्च रेजोल्यूशन की बात की जाए तो LICOMK++ 1 किलोमीटर की क्षैतिज रेजोल्यूशन पर महासागर की धाराओं और भंवरों, तापीय परिवहन और जलवायु प्रणालियों की सटीक सिमुलेशन प्रदान करता है। यानी इसमें होता क्या है कि 1 किलोमीटर के दायरे में क्षैतिज रूप से महासागर का सिमुलेशन लिया जाएगा और उसके बाद इसमें चाइनीज जो वैज्ञानिक हैं वो इसका विश्लेषण करेंगे और अध्ययन करेंगे। जलवायु पूर्वानुमान में सुधार। यह प्रणाली समुद्री हीटवेव्स, चक्रवातों और बाढ़ जैसी चरम जो मौसमी घटनाएं हैं उनकी सटीक भविष्यवाणी को बढ़ाता है जिससे जो आपदाएं प्रबंधन है और तटीय जो योजनाएं उनमें सहायता मिलती है। यानी इस माइक्रोस्कोप के जरिए कहीं ना कहीं जो चक्रवात है, जो हीटवेव्स हैं उनसे संबंधित भविष्यवाणी की जा सकती है जिससे फ्यूचर के लिए आपदा प्रबंधन और जो तटीय योजनाएं हैं उनमें सहायता मिलती है। तकनीकी आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो अमेरिका द्वारा अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर निर्यात प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने इस प्रणाली को विकसित कर अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया है। यानी अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में चीन को सेमीकंडक्टर जो है उनका निर्यात बंद कर दिया है। तो अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर का निर्यात बंद होने के बावजूद भी चीन के द्वारा इस प्रणाली को पूरी तरीके से विकसित कर लिया गया है। ये कहीं ना कहीं चीन की तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है, यानी आत्मनिर्भरता को शो करता है कि चीन को किसी दूसरे देश पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अब LICOMK++ का वैश्विक महत्व क्या है उसे समझ लेते हैं। तो जलवायु अनुसंधान में योगदान। यह प्रणाली वैश्विक जलवायु अनुसंधान को सशक्त बनाती है जिससे वैज्ञानिकों को महासागर और जलवायु के बीच की जटिल अंतःक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। यानी इससे कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को वैश्विक जलवायु अनुसंधान में कहीं ना कहीं ये सशक्त बनाएगी और इसके साथ साथ महासागर है और जलवायु है उनकी जो जटिल मुद्दे हैं, अंतःक्रियाएं हैं, उन्हें समझने में वैज्ञानिकों की मदद करेगी। आपदा प्रतिक्रिया रणनीतियों में सुधार। यानी LICOMK++ के माध्यम से प्राप्त डेटा तटीय क्षेत्रों की आपदा प्रतिक्रिया योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में
सहायक है। यानी कहीं न कहीं भविष्यवाणी ही हो जाएगी आपदाओं की कि इन फ्यूचर ये आपदा आने वाली है, तो उससे सरकार निपटने के लिए पहले से ही प्रभावी योजनाएँ बना लेगी। तो इससे कहीं न कहीं आपदाओं को प्रबंधित करना आसान हो जाएगा और इन फ्यूचर मानव हानि और जन-धन की हानि भी कम हो जाएगी। इसका बहुत ही ज़्यादा वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो कि लाभदायक हो सकता है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति। यह प्रणाली सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यानी कहीं कि जो एसडीजीज हैं, उन्हें समझने में, उनकी प्राप्ति में ये प्रणाली बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। LICOMK++ चीन की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी ये जो माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी, ये कहीं न कहीं चीन की जो वैज्ञानिक है और जो तकनीकी चीन की जो क्षमता है, वो इन सभी को शो करता है कि चीन अपने तकनीकी क्षेत्र में कितना आगे है, वैज्ञानिक कितना एडवांस चल रहे हैं वहाँ के, इन सभी को शो करता है वैश्विक स्तर पर। जो न केवल जलवायु पूर्वानुमान को सटीक बनाता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीतियों को भी सशक्त बनाता है। यानी ये जलवायु का पूर्वानुमान भी लगा सकता है उसे सटीक तरीके से, और इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने के लिए भी सशक्त बनाने के लिए देशों को एक रणनीतियाँ बनाने में भी सशक्त बना सकता है। इससे कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारण जनधन की हानि होती है वो भी कम हो जाएगी। एंड ये था एनालिसिस चीन के द्वारा जो माइक्रोस्कोप बनाई जा रही है, ओशियन माइक्रोस्कोप, उसके बारे में जो हमने समझा। और ये हमारे लिए कहीं न कहीं जियोग्राफिकल दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आप फॉलो करके इसके ज़रिए अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए वो भी मैं इस इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। बाकी बने रहिए मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।